तो हेलो व्यूवर, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल A to Z एजुकेशन अड्डा में। तो दोस्तों, जैसा कि आपका सीटेट जुलाई का एग्ज़ाम होने वाला है और जिसके हम लोग आपके लिए सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन की बात कर रहे थे, और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए पर्यावरण अध्ययन यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी EVS के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि आपका सीरीज़ 4 होने वाला है। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियो और बाकी टॉपिक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट के साथ, वहाँ पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी भाई लोग मेरे चैनल पर नए हो, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि उनको ऐसी आने वाली वीडियोस आगे मिलती रहे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है कि किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, यानी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पहले आपका हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम आपका दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि क्वाशरकोर नामक रोग डैश की कमी से होता है। ठीक है, तो किसकी कमी से होता है? आपका प्रोटीन की कमी से होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहे हैं कि रिक्टर पैमाने से डैश की तीव्रता मापी जाती है। तो रिक्टर पैमाने से सबको पता है कि किसकी तीव्रता मापी जाती है, आपके भूकंप की, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि वन प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो क्या पूछ रहा है कि आपका जो वर्ण प्राणी सप्ताह है वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ठीक है, तो जो मनाया जाता है वो आपका अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, यानी अक्टूबर के 1 से लेकर 7 अक्टूबर के तक के लिए मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस कौन सी है। ठीक है, तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें जो हरे पौधे होते हैं वो कौन सी गैस बाहर निकालते हैं। तो जो गैस बाहर निकालते हैं वो आपकी होती है ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन नंबर C का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो चावल को जो पॉलिश किया जाता है तो उस पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका थायमीन, यानी ऑप्शन नंबर D, थायमीन जो होता है वो चावल को पॉलिश करने के बाद नष्ट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है कि लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो आपका जो लौंग होता है और केसर होता है वो पूछ रहा है कि पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर C, यानी इसको फूल के द्वारा प्राप्त किया जाता है, कि पौधे के फूल के भाग से इसको निकाला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर C, यानी बाघ। बाघ एक ऐसी चीज़ है जो कि उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है कि हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के R हैं। ठीक है, क्या पूछ रहा है को 3 प्रकार के R कौन से हैं जो कि हमारे पर्यावरण को बचाते हैं। तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर होगा, कम उपयोग, पुनः चक्रण व पुनः उपयोग। ठीक है, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इस आंसर को कि पर्यावरण सुरक्षा दृष्टि से वन व पर्यावरण मंत्रालय ने 1992 के एक नीतिगत बयान में 3R की घोषणा की थी। ठीक है, जिसमें 3R आपका होता है, पहला R होता है रिड्यूस यानी कम उपयोग, दूसरा R होता है आपका रीयूज़ यानी पुनः उपयोग, और तीसरा R होता है आपका रिसाइकल यानी पुनः चक्रण। ठीक है, ये 3 R आपके हो जाते हैं, इन 3 R ये होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है कि ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत क्या है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत। तो ऑप्शन नंबर B, यानी सौर ऊर्जा, क्वेश्चन नंबर B इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछ रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि पृथ्वी को ऊष्मायन का अर्थ है। पृथ्वी को ऊष्मायन का अर्थ पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर E, यानी ग्रीस हाउस गैसों के द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ रहा है कि कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B, यानी वस्तु की आयु ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछ रहा है कि अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संरक्षित संरक्षण होना कहलाता है। तो क्या कहलाता है ये आपका? ये कहलाता है आपका स्टोन लेप्रोसी। क्या कहलाता है? स्टोन लेप्रोसी कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछ रहा है कि स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो स्पर्श गंगा अभियान का आपका मुख्य उद्देश्य है वो आपका है गंगा की स्वच्छता, यानी ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, गंगा को स्वच्छ करना। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछ रहा है कि
मीना माता रोग, ठीक है, मीना माता रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है, तो किसका परिणाम है? ऑप्शन नंबर सी, यानी औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का कारण की वजह से ये रोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था कौन सी है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आपकी वन जीवन हेतु सुरक्षा के लिए जो संस्था है वो आपकी ऑप्शन नंबर ए यानी IUCN। IUCN का फुल फॉर्म देखा जाए तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, आपको देखने को मिल जाएगा कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, हिंदी में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन जीवों की सुरक्षा हेतु, ठीक है, की स्थापना 1948 ई में इंग्लैंड स्विट्जरलैंड में की गई थी। कहाँ की गई थी? इंग्लैंड के स्विट्जरलैंड में 1948 ई में करी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? ठीक है, क्या पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में आपका पानी पंचायत को प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में इसको पंचायत आरंभ किया गया था। और भारत में सर्वप्रथम 1972 में महाराष्ट्र के, ठीक है, 1972 में सबसे पहले इसको प्रारंभ किया गया था महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? तो ओजोन जो परत होती है वो सूर्य से आने वाली किरणों को कौन सी परत को रोकनी है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी, पैराबैंगनी किरणों को ये रोकती है। ठीक है, किसको? पैराबैंगनी किरणों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछ रहा है कि संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, नाम सुना होगा, बहुत जानी मानी पुस्तक है संरक्षण या विनाश। इसकी पुस्तक के लेखक आपसे पूछ रहा है, तो इसके जो लेखक है वो आपके हैं सरला बहन। कौन है? सरला बहन इसकी लेखक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बहुत ही आसान सवाल है, सबको पता होगा कि क्षेत्रफल के यहाँ पे सबसे बड़ा आपका राजस्थान होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इसका क्षेत्रफल देखें तो आपका यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछ रहा है कि 11 जुलाई को मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को आपका मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछ रहा है कि सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कौन से शहर में हुआ था? ठीक है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी, रियो डी जनेरियो। कहाँ हुआ था? रियो डी जनेरियो में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछ रहा है कि भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वप्रथम उचित है? ठीक है, क्या पूछा जा रहा है कि जो आपका भूमिगत जल होता है उसको ऊपर लाने के लिए कौन सा उपाय सबसे अच्छा माना जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना चाहिए। क्या? पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किए जाने से जो भूमिगत जल का स्तर है उसको ऊपर किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछ रहा है कि यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है? यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। तो ऑप्शन नंबर यानी प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को। कैसे होगा? जो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, यानी हमें इसको मैच कराना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 2 3 1 4। ठीक है, 2 3 1 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? ठीक है, तो सबसे जो पारिस्थितिक तंत्र है वो आपका सबसे बड़ा है, वो आपका है समुद्र, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछ रहा है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है वो आपका है वृक्ष मित्र पुरस्कार, जो कि दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ठीक है, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है ये बताना है। तो जिसमें जो सम्मिलित नहीं है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, यानी रिंगाल इमारती लकड़ी। ठीक है, ये आपका सम्मिलित नहीं है, ये गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है? क्या पूछ रहा है कि निम्न में से प्रक्रियाओं में कौन सा युग्म जो पौधों को जंतुओं से अलग कर रहा है? तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी क्लोरोफिल तथा रसधानी। क्लोरोफिल तथा रसधानी जो कि आपका प्रक्रिया, जो कि ऐसी प्रक्रिया है वो आपका युग्म पौधों से जंतुओं को अलग करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो भोपाल गैस त्रासदी गैस के कारण कौन सा था? डैश गैस के कारण कौन सा था? उसमें कौन सी गैस की त्रासदी
हुई थी, आपका ये पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड, कौन सी? मिथाइल आइसोसाइनाइड जो कि गैस थी उसमें लीक हुई थी, काफ़ी लोगों की मौत भी हुई थी उसमें। तो थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी वर्ष 1984 में हुई थी, ठीक है, जो कि MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के उत्सर्जन के कारण हुई थी। यह गैस बहुत ही विषैली होती है, इसके तांत्रिक तंत्र बहुत ही प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे EVS यानी पर्यावरण अध्ययन के बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ 30 प्रश्न आपके, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और बाकी अगर आपको कोई भी टॉपिक पे दिक्कत होती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं इस टॉपिक पे आपको वीडियो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।